हेलो फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि रेंज फंक्शन का हम कैसे यूज करते हैं। ओके, नाउ आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हम लूप कि लूप क्या होते हैं, पाइथन में हम लूप का कैसे यूज करते हैं। बेसिकली पाइथन लैंग्वेज में टू टाइप के लूप्स होते हैं। एक हमारा फॉर लूप होता है और सेकंड होता है हमारा व्हाइल लूप। ओके, अब लूप की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है? अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे प्रिंट कराना है हेलो पाइथन, ये जो हेलो पाइथन है ये मुझे 10 टाइम्स प्रिंट कराना है, 10 बार प्रिंट कराना है, तो आप क्या करोगे कि प्रिंट फंक्शन 10 बार यूज करके आप हेलो पाइथन ईजिली प्रिंट करा सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैं आपसे 20 बार 30 बार कहूँगा तो भी आप प्रिंट फंक्शन का यूज करके उतने टाइम में उतने बार हेलो पाइथन प्रिंट करा सकते हो। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको हेलो पाइथन 500 बार या 1000 बार प्रिंट कराना है, तो आप ये तो नहीं कि 500 या 1000 बार प्रिंट फंक्शन टाइप करोगे हर बार और उसे प्रिंट करोगे। तो इस केस में हम लूप का यूज करते हैं। इस सिनेरियो में लूप हमारी हेल्प करता है। ओके, अब लूप होता क्या है, व्हाइल लूप क्या होता है, ठीक है। तो व्हाइल लूप में आपको मैं बताना चाहूँगा कि व्हाइल लूप we can execute a set of statements as long as condition is true। लूप आपका व्हाइल लूप तब तक काम करता है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है। जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई लूप स्टॉप हो जाएगा। ओके, अब हम इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं कैसे इसे हम यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ एन नाम से। आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। ओके, ABCD कुछ भी आप अपने वेरिएबल का नाम लिख सकते हो। मैं यहाँ पे इसमें वैल्यू असाइन करता हूँ 1, ठीक है। आप यहाँ पे 0 भी कर सकते हो। बेसिकली मैं 1 से ही स्टार्ट करता हूँ। ओके, एंड नाउ मैं यूज करता हूँ वाइल का, ठीक है। ये हमारा सिंटैक्स है वाइल लूप को यूज करने का। वाइल मैंने यहाँ पे दिया n लेस देन इक्वल्स टू 10 और कोलन साइन एंड एंटर। प्रिंट किया मैंने यहाँ पे हेलो पाइथन, हेलो पाइथन। ओके, एंड नाउ अगेन मैंने यहाँ पे क्या किया कि n की वैल्यू को मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, n इक्वल्स टू n+1। ठीक है गाइस, आप पहले समझ लीजिए मैंने इस तरह से प्रोग्राम बनाया। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो अब मैं कंट्रोल ऐसे से सेव करता हूँ। अब देखो यहाँ पे n क्या है, n इक्वल टू 1 है। वाइल ये यहाँ पे हमने कंडीशन लगाई हुई है n, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 10 और कोलन साइन लगाना जरूरी है, नहीं तो आपको एरर मिलेगी। और ये इंडेंटेशन का भी आपको ध्यान रखना है, ये भी अगर आप हटा दोगे तो भी आपको एरर मिलेगी। तो इंडेंटेशन जरूरी है पाइथन में। ओके, मैं सेव करके पहले आपको रन करके दिखाता हूँ, फिर समझाता हूँ कि व्हाइल लूप कैसे वर्क कर रहा है। ओके, नाउ मैंने अपना टर्मिनल यहाँ से ओपन किया। फाइल का नाम है मेरा पाइथन स्पेस, फाइल का नाम क्या है while.py, और मैं एंटर करता हूँ तो ये जो हमारा हेलो पाइथन है ये 10 टाइम 10 बार प्रिंट हो जाएगा हमारे स्क्रीन पे। ओके, मैं आपको इसे थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे शो हो जाए। एक मिनट, ये इसे मैं यहाँ से मिनिमाइज कर लेता हूँ, शायद बड़ा हो रहा है। ओके, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये हेलो पाइथन आ रहा है, 10 टाइम ये प्रिंट हो रहा है। अभी कैसे लूप चल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखो n इक्वल्स टू क्या है 1 है। ओके, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 लेस देन इक्वल्स टू 10। अब कंडीशन क्या हो रही है हमारी, ट्रू हो रही है क्योंकि 10 बड़ा है 1 से। ठीक है, तो जैसी पहली कंडीशन ट्रू हुई तो इसने हमें हेलो पाइथन फर्स्ट टाइम आउटपुट में यहाँ पे दे दिया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो पाइथन, ठीक है। इस तरह से इसने हमें यहाँ पे प्रिंट कर दिया फर्स्ट टाइम में हेलो पाइथन। सेकंड, जब ये हेलो पाइथन यहाँ से प्रिंट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है 1, तो n इक्वल्स टू n+1 है। तो
अब ये कैसे हो जाएगा कि n इक्वल्स टू, n की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 1, ठीक है, तो 1 + 1, तो n की वैल्यू कितनी होगी, अब जो 2 होगी। ये 2 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो पहले n की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, और अब कितनी होगी n की वैल्यू 2 हो गई है। अब 2 यहाँ पे फिर आएगा कि 2 < 10। अब कंडीशन चेक करेगा, तो अब n की वैल्यू कितनी है, 2 < 10, तो अब भी कंडीशन ट्रू है हमारी। तो ये हेलो पाइथन यहाँ से प्रिंट कर देगा दूसरी बार पे भी। जब तक ये लूप की कंडीशन ट्रू है तब तक ये हर बार हेलो पाइथन प्रिंट करेगा। ये 10 तक चलेगा हमारा, ठीक है। जैसे 11वीं बार आएगा ये इंक्रीमेंट होकर वैल्यू, तो यहाँ पे 11 जैसे ही आएगा, ठीक है, तो अब कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। यहाँ पे इस वाइल लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो लूप हमारा स्टॉप हो जाएगा और रुक जाएगा। ओके, एंड नाउ आप ऐसे भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का यूज़ कर लेता हूँ, F लगा लेता हूँ, और यहाँ पे प्लेस होल्डर देके और उस n की वैल्यू को यहाँ पास कर देता हूँ। तो आपको शो भी हो जाएगा कि n की वैल्यू नंबरिंग में किस प्रकार से आ रही है। मैं यहाँ से अगेन रन करता हूँ प्रोग्राम को अपने। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे, इसे मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। ओके, कि अब हेलो पाइथन देखो 1 पहली बार आया जब n की वैल्यू 1 थी तब प्रिंट हुआ, दूसरी बार आया तो हेलो पाइथन प्रिंट हुआ, तीसरी बार फिर ऐसे ही जब तक कंडीशन 10 टाइम तक ट्रू थी तब तक उसने हेलो पाइथन प्रिंट किया। जैसे ही कंडीशन 11 पर पहुंची, लूप हमारा कंडीशन फॉल्स होगी, लूप हो गया ब्रेक। तो इस प्रकार से ये व्हाइल लूप काम करता है गाइस। ओके, सो आपको गाइस अगर हमें वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और गाइस साथ ही साथ हमें सजेस्ट भी करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।